जय हिंद दोस्तों। यूपी स्पेशल के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। और ये यूपी स्पेशल सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपी आर हो, यूपी पीसीएस, यूपी पेट, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल। यानी कि ये इसमें जो भी क्वेश्चन है इन सभी एग्जामों में किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। तो ये आपके अपकमिंग जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। और पहला क्वेश्चन ये है पर्यटन से है। तो पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित पहले देख लेते हैं। ग्रीन पार्क कानपुर में है, बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर में है, ध्यानचंद्र एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम लखनऊ में है, और ये शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर ये मिर्जापुर में नहीं है। ये कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है, और बाकी के जो विकल्प है वो सही है। यह 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो यह आगरा शामिल है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं, मतलब ऐसे त्रिकोण के रूप में ये बनाते हैं। यही कारण है कि इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। यह दौरा दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा और राजस्थान तक चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया है, भी लेटेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा कौन है? सारनाथ। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट में राज्य के 6 स्थान कौन कौन? कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर, ये 6 स्थान आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 2018-2014 में पूछे गए हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, वो कहाँ है? तो यह रामपुर में स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। ठीक है, और भी देख लेते हैं इसमें। तो ये इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। फिर उसके बाद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये है रामपुर में, और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। तो गोरखपुर में कौन सा है? वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। इंदिरा गांधी आपका लखनऊ में हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये हो गया रामपुर में, और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला, तो अभी देख लिया डॉक्टर भीमराव कहाँ है, मतलब नक्षत्रशाला ये रामपुर में है। ठीक है, जो कि प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है और रामपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 2015 में पूछा गया है। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो एल्फ्रेड पार्क जो कि प्रयागराज में है उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो उसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नाम किया गया है। शायद आपको याद आ रहा हो हिस्ट्री में, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद अपने आप को, मतलब वो अंग्रेजों के द्वारा घिरे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मतलब कोई भी अंग्रेज मुझे पकड़ नहीं सकता है, और मैं अंग्रेजों के गोली से नहीं मरने वाला। तो अपने आप लास्ट गोली बची थी जिससे अपने ही गोली मार लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये है, हाँ ये रहा, चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है ये, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? तो यह है नीचे से ऊपर की ओर जो उपागम है उसे अपनाया गया। और ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्र उपागम को अपनाया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2019 और 15 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये 1974 में किया गया,
और पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया और बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल व क्रियान्वयन के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन के विकास निगम की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ का भाग नहीं, पीछे देखा है अभी, लेकिन इसमें स्टार लगा, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या है? पहले तो इसमें कपिलवस्तु, कुशीनगर, सांकेसा और श्रावस्ती। तो उपयुक्त सभी विकल्प बौद्ध परिपथ का भाग है। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत ये 6 शायद थे, हमने पीछे देखा, कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, संकिसा, और इसमें चारों ही है। कपिलवस्तु भी है, कुशीनगर भी है, सांकिसा भी है और श्रावस्ती। इसका मतलब ये क्वेश्चन में लोचा है। अब लोचा है तो क्या कर सकते हैं, खैर चारों ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऐसे आप ये भी बता सकते हैं कि प्रयागराज, वैसे 3 नदियां हैं वहां पे, तो किसके संगम पे है? फिर उसके बाद से आपका उज्जैन किस नदी के तट पे है? फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गंगा, कि ये जो काशी विश्वनाथ बाबा भगवान शंकर का जो मंदिर है यह गंगा जी के किनारे है और गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो गंगा नदी के किस तरफ ये काशी विश्वनाथ मंदिर यानी कि काशी स्थित है? तो वो बाएं तरफ स्थित है और यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जानते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो इसमें शामिल कौन कौन है? बिठूर है, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा ये बुंदेलखंड सर्किट में शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के स्थानों को चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया और इस पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत ये बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा ये आता है। ठीक है, इसको मैप में भी देख लेंगे क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में रिपीट होगा। ये हर तरह में, चाहे ये अभी हम ये पर्यटन का पढ़ रहे हों, चाहे ये आपका बांध की बात हो, रिवर की बात हो, फिर उसके बाद से ये सेंसस का जब आप पढ़ते हैं जनगणना वाला 2011 से, तो लिटरेसी रेट हुई, फिर उसके बाद से क्या नाम है लिंगानुपात हुआ है, इन सब में ये बार बार ये आते हैं। तो इसको मैप में देखना जरूरी है कि ये किधर है। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप और उत्तर प्रदेश में ये आपका महोबा यानी कि ये जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ एरिया है ये वाला, जैसे ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, फिर ये चित्रकूट। पहले तो बाउंड्री देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश से जो सटा हुआ जो जिला है उत्तर प्रदेश का, तो ये आगरा हो गया, आगरा के बाद इटावा, इटावा के बाद जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये आपके मध्य प्रदेश से सटे हुए। और पूर्वी जिला बलिया हो गया और बिहार से सटे हुए कौन से जिले हैं? तो ये है चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। तो ये ऐसे जिले जो बिहार से सटे, कितने हैं? महाराजगंज 1, कुशीनगर 2, देवरिया 3, बलिया 4, गाजीपुर 5, चंदौली 6। तो इधर 6 जिला है और इधर 7 ऐसे जिले हैं जो कि नेपाल से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो याद होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये हमने पर्यटन की दृष्टि से देख लिया। अब देखते हैं उद्योग के दृष्टि से। तो ये उद्योग की दृष्टि से क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसे देखते हैं। तो साबुन का निर्माण कानपुर में होता है। सिगरेट
गाजियापुर में बनता है बिस्कुट और लखनऊ में। तो ये हो गया क्या, खेल की वस्तुएं की जो निर्माण होती है वो कहाँ होती है, वो मेरठ में नहीं होती है, और वो होता है आपका, कहा गया, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में बिस्कुट निर्माण विनिर्माण के लिए मोदी नगर, ठीक है। फिर आगरा और अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। तो ठीक है, इसमें हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है। तो अभी देखा सिगरेट के लिए क्या था, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद किस में है, इस वाले में। तो गाजियाबाद और सहारनपुर हो गया। ऐसे अगर एक भी याद है तो हम निकाल सकते हैं, और ये पूछा गया 2021 में। तो उत्तर प्रदेश किन जिलों में, तो सहारनपुर और गाजियाबाद में सिगरेट बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और गाजियाबाद जिले में सिगरेट का विनिर्माण किया जाता है। वस्तुतः उत्तर प्रदेश अपने हस्त शिल्प उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे अलीगढ़ ताला के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन बनाने के लिए, कानपुर चमड़े इत्यादि बनाने के लिए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है आपका वाराणसी, रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। सिल्क साड़ी जो है, ठीक है ना, बनारसी साड़ी जिसे कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का बनारसी शहर रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी जिला काशी और बनारस भी कहा जाता है। यह गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है और हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हिंदू मान्यता में इसे अब अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे घाटों का भी शहर कहा जाता है। घाटों का शहर, यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं। और वाराणसी आपका जो नाम पड़ा है, ये वाराणसी दो नदियों से पड़ा है। तो एक तो अस्सी नदी है और एक वाराणसी से कोई नदी है, जिसकी वजह से जिसका नाम वाराणसी पड़ा है। ठीक है ना, किसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इसी यूपी स्पेशल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में वरुण, हाँ वो वरुण नदी था। वरुण नदी और अस्सी नदी के बीच में होने की वजह से वरुण का व ले लिया गया और अस्सी का उधर से, तो ये कुल मिला के हो गया वाराणसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती है। तो चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती है बुंदेल शहर में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेल शहर जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती है। बुंदेल शहर प्राचीन में उच्च नाम से, मध्यकाल में वरण नाम से जाना जाता था, और फिरोजाबाद चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो ये कानपुर कई है, आगरा मेरठ मथुरा झांसी, तो फिर झांसी होगा क्योंकि वहीं कानपुर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए क्या है, कहा गया आगरा। तो चमड़े के कार्य के लिए आगरा इस क्वेश्चन के अनुसार हाँ प्रसिद्ध है। इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। चमड़े के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला प्रसिद्ध है और साथ में वो कानपुर है। तो आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। यह अपनी कई मुगल कालीन इमारतों के कारण एक प्रमुख स्थल है, विशेषकर ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी, ये सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं, में शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया है। 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना, 1879 यानी कि आज़ादी से पहले की बात है, और ये प्रथम पेपर मिल स्थापित किया गया है लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सहारनपुर किस संदर्भ में प्रसिद्ध है। तो सहारनपुर पंचकुरा खिलौने के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर, और ये सहारनपुर जिला है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जिला है। ठीक है, मैप ये रहा बगल में ही, और ये रहा, ये उत्तर प्रदेश, ये नेपाल है, और ये उत्तराखंड, और ये रहा सहारनपुर। और इसे हम ये क्या कहते हैं, उत्तरी जिला भी कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये उत्तर में है सहारनपुर। और सहारनपुर से लगे जो जिला है कौन है, शामली है, मुजफ्फरनगर है। ठीक, फिर आगे इधर उत्तराखंड की तरफ बढ़ेंगे तो ये बिजनौर हो गया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो पीलीभीत ऐसा जिला है जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी साझा करता है और
दूसरे स्टेट से भी लगता है। तो केवल अगर हम उत्तराखंड से देखें कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का लगता है, तो ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ भी 7 जिले लगते हैं, क्योंकि नेपाल से भी 7 जिला इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और 7 जिला उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड से भी लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर है। ठीक है, कपड़े का उद्योग यहाँ पे अधिक है इसीलिए। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सूती मिल अधिक होने के कारण इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो केवल उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कानपुर आएगा, और पूरे भारत का मैनचेस्टर की बात करेंगे तो अहमदाबाद आएगा। और वर्ष 1815 में ये जो कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता हो गया के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया। तो भारत का पहला कारखाना कहाँ शुरू किया गया? तो फोर्ट ग्लास्टर में। ठीक है, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो सका, और 1854 में, कब? 1854 में मुंबई में सफल सूती वस्त्र कारखाने द बॉम्बे स्पिनिंग मिल का स्थापना किया गया, और काउसजी नानाभाई डाबर के द्वारा कराया गया। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, वाराणसी के निकट स्थित मांडुआडीह किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो मांडुआडीह ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के लिए फेमस है। तो वाराणसी के निकट स्थित मांडुआडीह किस संस्थान के लिए? तो ये वाराणसी के निकट मांडुआडीह ये डीजल लोकोमोटिव के लिए फेमस है। ठीक है, तो मांडुआडीह में स्थित कारखाने डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है, और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये पश्चिम बंगाल है। तो चित्तरंजन आए तो इससे थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे कि इस तरह का नाम कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। हालांकि इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद से वो सारा खिचड़ी हो जाता है, फिर भी हमें आंसर तो निकालना ही होगा। तो कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रिक में बनाने होंगे, निमोनिक्स बनाने होंगे, जिससे हम आंसर निकाल पाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित है? तो कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित है? तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि 1974 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल की स्थापना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में की गई, और इसका पहला कारखाना बेंगलुरु में लगाया गया। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल जो कि 1974 में गाजियाबाद में स्थापित हुई, और इसका पहला कारखाना बेंगलुरु में लगाया गया। ये 2014 में पूछा गया था, और ये पूछा गया है 14 और 8 दोनों में। रेणुकूट किसके नाम के लिए जाना जाता है? तो रेणुकूट आपका एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है। अगर आप ऐसे ही ये जो यूपी स्पेशल है इसको 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो लगभग 70-80% आपके ब्रेन में आ जाता है। फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद से 4 ऑप्शन में वो क्लिक कर जाता है कि हाँ ये आंसर है। और यूपी स्पेशल अगर आपको अच्छे से आता है तो यूपी के सारे एग्जाम को टैकल करना आसान हो जाता है। इसलिए एटलीस्ट पी वाई की तो पहले पूरे अच्छे से कर ले, फिर बाकी ये करेंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन जो है वो करना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रेणुकूट है ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए क्या है, जाना जाता है, और रेणुकूट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, और यहाँ एल्यूमिनियम की प्रसिद्ध कंपनी हिंडाल्को, कौन है? हिंडाल्को की स्थापना 1962 में की गई। 1962 का मतलब देश आज़ाद होने के बाद। और ये जो सोनभद्र है वो कहाँ है मैप में? तो फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैप अच्छे से याद होना चाहिए। मैप से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। तो साथ में ये यूपी स्पेशल का वो सब करते करते साथ में मैप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आसानी से 1-2 सेकंड में किया जा सकता है। तो ये बार बार देखेंगे, बार बार करेंगे तो ही याद हो सकता है। एक बार 2 बार करने से कोई मतलब नहीं है, फिर भूल जाएगा और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अगर 2 में भी कन्फ्यूजन है और फिर उसमें भी गलत लग गया तो फिर सारा मेहनत पे पानी फिर गया। इसलिए बार बार देखेंगे हम लोग। तो ये सोनभद्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, फिर सोनभद्र के बगल में ही है मिर्जापुर सॉरी मिर्जापुर, ये मध्य प्रदेश से लगा है। एक बार फिर से ये मध्य प्रदेश से जो सटा है वो देखते हैं। सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद,
अरे फिरोजाबाद नहीं हो, क्योंकि वो अंदर, ये आगरा है, आगरा। ठीक है। और ये ललितपुर ऐसा है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और ये झांसी भी लगभग कह सकते हैं, नहीं ये दो तरफ से, क्योंकि एक इधर से एक इधर से, इधर तो महोबा हमीरपुर है। ठीक है। फिर बिहार से कौन लगा है, तो बिहार से लगा है आपका कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, हाँ, और ये सोनभद्र। ठीक है, ये बिहार से लगा है। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम संयंत्र है। अभी देखे हैं ऊपर, तो एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ है, तो वो है रेनीकूट, रेणुकूट में। ये 2019 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो मथुरा तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा किसके लिए, तेल रिफाइनरी के लिए, मथुरा तेल रिफाइनरी के लिए, मथुरा तेल रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1982 यानी कि 1982 में तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई। तो मथुरा में तेल रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा 1982 में यह रिफाइनरी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया है, और ये रहा हमारे सामने, तो भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए, तो कौन सा उद्योग कांच के लिए, फिरोजाबाद। कौन सा, फिरोजाबाद। तो ये देश की कांच उद्योग में उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है। और फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ कांच की बनती है, तो इसीलिए कांच के लिए फिरोजाबाद फेमस है, और ये विश्व विख्यात है, विश्व में भी ये फेमस है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल यह खतौनी मुजफ्फरनगर है, खतौनी मुजफ्फरनगर। तो उत्पादन और भंडारण की क्षमता की दृष्टि से खतौनी मुजफ्फरनगर की त्रिवेणी चीनी मिल, क्या नाम है इसका, त्रिवेणी चीनी मिल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। और यह कब स्थापित किया गया, तो 1933 में, यानी कि आज़ादी से पहले का ये स्थापित है, 1933 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कहाँ स्थित है, तो ये है नोएडा में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में स्थित है, और इसकी स्थापना 1992 में, यानी आज़ादी के बाद में हुई। और वर्तमान उत्तर प्रदेश में ये क्या, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ तथा कानपुर में STPI स्थित है। अगला, उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिक उद्योग, तो चमड़ा प्रौद्योगिक उद्योग कहाँ, किस नगर में अवस्थित है, तो ये है बंथर उन्नाव। कहाँ पे, बंथर उन्नाव। तो अब ये ऑप्शन में अगर आगरा होता तो आगरा लगाते, है तो आगरा। उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिक उद्यान बंथर उन्नाव में है। यह टेनर्स एसोसिएशन कारपोरेशन द्वारा स्थापित कॉमन एल्यूमिनियम ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, तो ये शब्दों पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आगरा भी है, अभी कानपुर होता है तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पैप्सिको ने अपना ग्रीन फील्ड फूड प्लांट खोला थी, ये मथुरा में खोला है। तो सितंबर 2001 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में शीतल पेय वाली प्रमुख कंपनी पेप्सिको इंडिया ने अपना ग्रीन फील्ड फूड प्लांट स्थापित किया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया, 2021 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रथम निजी क्षेत्र के विमान घटक निर्माण सुविधा का हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, तो यह लखनऊ में। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नवंबर 2001 में भारत को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के प्रथम निजी क्षेत्र के विमानों घटक निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। और सोनभद्र के म्योरपुर में आदित्य बिरला ग्रुप ने राज्य का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थापित किया। और साथ ही मेरठ में स्थित राजीव गांधी विमान, कहाँ पे, ये साथ ही अमेठी में, कहाँ पे, तो ये अमेठी में स्थित राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय भारत का प्रथम एविएशन यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2022, 2024, 2019 फिर 22, 18 इतने एग्जामों में पूछा गया है। तो फिरोजाबाद किस
फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको आंसर तुरंत मिल गया होगा अगर ये लेक्चर देख रहे होंगे स्टार्टिंग से, तो चूड़ियों के लिए, और ये कांच के लिए भी, क्योंकि कांच से ही चूड़ियाँ बनती हैं। ठीक है, आगे इसका देखते हैं। तो फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत का ग्लास सिटी भी कहा जाता है। ग्लास सिटी क्योंकि ये कांच उच, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद मैप में अभी देखते हैं आगे कि कहाँ है ये। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए? लो सेम क्वेश्चन, ये भी 2021 में, तो ये है फिरोजाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर, भदोही और खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है? तो किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत में कुल निर्यात का लगभग 90% है? तो ये है कालीन। कालीन भैया से कुछ आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मिर्जापुर, भदोही, खमरिया उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग प्रसिद्ध है, और इन क्षेत्रों में अकेले 90% निर्यात करता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है ना, निर्यात, अरे एक्सपोर्ट करता है। ठीक है ना, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये मैप में यही मिर्जापुर है। मिर्जापुर फिर वो क्या था, सोनभद्र पास में ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शहर और उनकी विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। तो फिरोजाबाद कांच और उत्पादन के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके बाद से वाराणसी किसके लिए है? तो वाराणसी हथकरघा, ये हस्तशिल्प के लिए है, ये भी सही है। इसके बाद से मुरादाबाद, तो मुरादाबाद पीतल के लिए, मुरादाबाद यहाँ चमड़ा दिया है, तो ये मुरादाबाद हो जाएगा गलत। और कानपुर किसके लिए है? तो चमड़ा उद्योग के लिए। आगरा भी चमड़ा उद्योग के लिए है, तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, फिरोजाबाद ये कांच के उत्पादन के लिए, वाराणसी, तो ये दो गलत हो गया, यानी कि 2 और 4 गलत है, तो 2 और 4 ये रहा सी। मुरादाबाद पीतल के लिए, फिरोजाबाद कांच, कांच के उत्पाद के लिए, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, और वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए। ठीक है, और ये आपका जो फिरोजाबाद है वो कांच मतलब वो चूड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? तो आयुध कारखाना ये है आपका कानपुर में, और कानपुर काफी पहले से तोप गोला हथियारों के लिए निर्माण से आयुध भंडारण का बड़ा केंद्र रहा है। गंगा और यमुना नदियों के बीच, गंगा और यमुना नदियों के बीच इस शहर में जल परिवहन का सुगम सुविधा थी, इसलिए अंग्रेजों ने इसे अपना गढ़ बना लिया, और सैन्य जरूरतों का सामना और आयुध बनाकर इसे जल मार्ग से एक से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था, क्योंकि उस समय वो नेविगेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम, तो ये नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन था ये नदी उदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर में हजारों करोड़ का निवेश होने के साथ मिसाइल से ड्रोन तक बनाए जाने की तैयारी है। अगला क्वेश्चन है, ये है 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो बेमेल, अब ये देखना है कौन सा बेमेल है। तो बेमेल के लिए 1 मिनट किधर गया। चीनी बर्तन के लिए खुर्जा सही है, चीनी के लिए ये खुर्जा सही है। टॉर्च लखनऊ में बनता, सही है। खाद्य उद्योग गोरखपुर, फर्टिलाइजर वगैरह है गोरखपुर में, ये भी सही है। और सिगरेट के लिए देखा था उधर सहारनपुर और एक और जिला था वहाँ पे, ये आगरा नहीं है। तो ये, हाँ, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सिगरेट के लिए सहारनपुर और गाजियाबाद है, सहारनपुर और गाजियाबाद। चीनी मिट्टी का बर्तन तो खुर्जा और प्रयागराज सही है। टॉर्च के लिए लखनऊ है। फिर रसायन उद्योग के लिए ये गोरखपुर यानी खाद के लिए। सिगरेट उद्योग के लिए ये सहारनपुर और गाजियाबाद। पेठा मिट्टी के बर्तन ये है, आगरा फेमस है, और आगरा चमड़े के लिए भी फेमस है। तो वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या दिया उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर टिक करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज, जैसे गोरखपुर में ये रसायन उद्योग दे दिया है, तो खाद रसायन ये नाम बदल बदल के कुछ मतलब थोड़ा सा इधर उधर करके दे देते हैं, तो ये हमें एग्जाम में समझना होगा कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2021 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी, ये भी पीछे क्वेश्चन में देखे थे, तो तेल रिफाइनरी मथुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये इसका व्याख्या क्या है। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी मथुरा में स्थित है, और इंडियन ऑयल स्वामित्व में इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट से आने वाला कम गंधक का कच्चा तेल
नाइजीरिया से आयात आयात किया जाता है। और कम गंधक का कच्चा तेल मध्य पूर्व से उच्च गंधक वाला कच्चा तेल परिकृष्ट किया जाता है। इसकी स्थापना 1982 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए 6.0 mm टन प्रति वर्ष का क्षमता के साथ शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो ये मथुरा भी पीछे देखा, ये 2020, 2022, 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी, तो फिर वही क्वेश्चन, ये है मथुरा, जो कि ये पूछा गया है 2019-2015 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्न में से किस उद्योग के लिए? तो मुरादाबाद आपका ताम्रवर्तन उद्योग के लिए फेमस है। फिर और भी देख लेते हैं, तो सीसा उद्योग के लिए, ये हो गया आपका फिरोजाबाद, यानी कि ये चूड़ी के लिए भी कह सकते हैं, पीछे देखा ये क्वेश्चन। ये जरी उद्योग के लिए बदायूं हो गया, और कैंची उद्योग के लिए मेरठ हो गया। ठीक है, तो फिरोजाबाद हो गया सीसा उद्योग के लिए, जरी उद्योग हो गया बदायूं, और आपका कैंची उद्योग के लिए मेरठ हो गया। ये रहा आपका मुरादाबाद किधर है? तो ये रहा मुरादाबाद, ये रहा बिजनौर, ये रहा रामपुर, फिर सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर, यहाँ है बुंदेल शहर, फिर ये संबल, अमरोहा, फिर अलीगढ़ ताला के लिए, मथुरा ये ऑयल रिफाइनरी के लिए, फिर हाथरस, फिर आगरा ये चमड़े के लिए, फिर उसके बाद से फिरोजा नगर वो चूड़ी के लिए, कांच के लिए, फिर ये इटावा, औरैया, फिर ये जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा। ऐसे देखते अगर रहेंगे मैप को एटलीस्ट 2 बार 3 बार ऐसे, तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो बाउंड्री पे जितने भी जिले हैं वो तो पता होना चाहिए। साथ में ये ओपी क्या था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये ओपीओडी यानी कि 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, तो इससे भी ये कुछ कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि सारा अगर नहीं याद हो पा रहा है तो कुछ कुछ याद हो जाएगा, जिससे कि हम एग्जाम में एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो ये है उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योग के लिए दीर्घकालिक ऋण कर्ज की व्यवस्था करने वाला निगम। तो ये आपका उत्तर है उत्तर प्रदेश, अरे क्या हो गया, ये है आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। तो ये उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम उत्तर प्रदेश के लघु मध्यम उद्योग के लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था करने वाला निगम है, और इस निगम की स्थापना 1961 में आफ्टर इंडिपेंडेंस में किया गया, और इसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का संक्षिप्त यानी कि UPSIDC है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है? ये हथकरघा, और ये कहाँ देखा गया था? बनारस में देखा गया था, बनारस में देखा गया था। तो उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा और मुख्य उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा एवं मेले की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है, और रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा बड़ा देश। तो तीसरा स्थान इस वाले में हो गया, और दूसरा स्थान ये रोजगार प्रदान करने में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है? तो ये सीमेंट फैक्ट्रियां ये चुर्क और डल्ला है। क्या है सीमेंट के लिए? चुर्क और डल्ला, चुर्क और डल्ला सीमेंट के लिए। ठीक, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने सोनभद्र के, तो ये अगर चुर्क न देके सोनभद्र देता तो भी वहां पे लगाना पड़ता। तो सोनभद्र के चुर्क तथा डल्ला में स्थापित है, और सोनभद्र में चूना पत्थर पहाड़ियों की अवस्थित के कारण, यानी कि यहाँ पे चूना पत्थर अधिक मात्रा में है, जिससे सीमेंट बनाना आसान हो जाता है, और आसानी से ये रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए भी वहाँ पे ये बनाया जाता है। तो कारण ये 1956 में चुर्क में तथा 1971 में डल्ला में सीमेंट कारखाने को स्थापित किया गया, और डल्ला सीमेंट कारखाना संयंत्र एशिया में सबसे बड़ा संयंत्र है। तो एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ है? तो डल्ला सीमेंट कारखाना संयंत्र है। ठीक है ना, आगे डल्ला की सहायक इकाई कौन है? तो 1980 में चुनार में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन,
आरओ में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म स्थान कहाँ है? तो चर्म स्थान यही कानपुर आगरा आ गया ना, तो कानपुर आगरा भी आ गया, और एक दो नाम और थे तो उनको भी याद रखेंगे। ये चमड़े के लिए, चर्म उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो अब ये इसके बाद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में, सैफई इटावा में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। बायोक्रोनोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कानपुर आगरा में। तो ये इस तरह के जो उद्योग है ये भी जरूर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर ये 4, 5, 10 या जो भी मिल जाए, इसको इकट्ठा एक जगह लिख के 2-3 बार रिवाइज कर लें ताकि एग्जाम में कर पाए, नहीं तो दिक्कत बहुत होती है। तो ये फिर से एक बार देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, फिर ये भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में, फिर बायोक्रोनोलॉजी पार्क लखनऊ, और चर्म से रिलेटेड कानपुर आगरा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता कहाँ अवस्थित है? तो ये 2021 में पूछा गया है। क्या पूछा है? टेलीफोन, ठीक है ना, टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की। तो इसका आंसर आपका है बी। इसका आंसर है बी, नैनी, प्रयागराज और रायबरेली में। तो नैनी, प्रयागराज के नैनी, रायबरेली में यूपी के भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड विनिर्माण सुसाध्यता स्थित है। आगे बढ़ते हैं और इसका ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नैनी, प्रयागराज, रायबरेली में भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री ITIL विनिर्माण स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछा गया है। मिर्जापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कालीन के लिए। मिर्जापुर फिर से आपको याद आ रहा होगा, कुछ तो है मिर्जापुर से रिलेटेड, कालीन भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बनारस, ये बनारस हो गया आपका रेशम, लखनऊ हो गया क्योंकि बनारसी साड़ी यानी कि ये रेशम से बनता है तो वो बनारस से आता है। और चिकनकारी, ये खाने वाला नहीं, जो कपड़े धागे से बनाए जाते हैं, लखनऊ। मिर्जापुर में कालीन, मुरादाबाद में पीतल का। तो पीतल का मुरादाबाद, मुरादाबाद पीतल, पीतल मुरादाबाद, मुरादाबाद पीतल। ठीक है, और मिर्जापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल, बनारस रेशम, लखनऊ चिकनकारी। अगला क्वेश्चन। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी, ये मुरादाबाद में किया गया। न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट मुरादाबाद में, और ये क्वेश्चन लेटेस्ट ही है क्योंकि 2022 में पूछा गया है। ठीक है, सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना मुरादाबाद में हुई। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है जो पीतल हस्तशिल्प के निर्माण एवं निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यह रामगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यवसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? और देश के पीतल, तो पीतल बताया ही था, मुरादाबाद पीतल, मुरादाबाद पीतल, मुरादाबाद पीतल, मुरादाबाद। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे पीतल शहर के नाम से भी जानते हैं मुरादाबाद को। अगला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला, तो ये वाराणसी में है। डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण वाराणसी में। और बनारस में काशी विश्वनाथ टेम्पल भी है। ठीक है, और ये बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी ये बनारस जाना जाता है। और बनारस किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। किस तरफ है? तो बाएं तरफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत इंजन निर्माण कार्यशाला उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। इसे 1961 में स्थापित किया गया। 3 वर्ष पश्चात जनवरी 1964 में पहला लोकोमोटिव लॉन्च किया गया, और 2019 में इसे DLW द्वारा बंद कर दिया गया क्योंकि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी कि सबको किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रीफाइड कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक से चलने के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए डीजल का बंद करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार के दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है? तो कौन सा व्यापक उद्योग है? मिट्टी के बर्तन, हैंडलूम, सीमेंट, चमड़ा। तो ये हैंडलूम ही आंसर है। क्या है?
हैंडलूम, ठीक है। वो हस्तशिल्प था ना, हस्तशिल्प, हस्त वो क्या था, हथकरघा ऐसे कुछ करके, तो ये है हैंडलूम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ का था, बनारस का, देखते हैं कहाँ का है। तो ये हथकरघा उद्योग रोजगार की दृष्टि से व्यापक उद्योग है, और यह हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र। और प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, टाडा, गोरखपुर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर एवं वाराणसी आदि में है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य बी है, समयबद्ध औद्योगिक इकाई का स्थापना करना, समयबद्ध औद्योगिक इकाई को स्थापित करना, ठीक है। तो 1981 में राज्य में लघु, मध्यम, बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाई की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और संबंधित मुद्दों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के रूप में उद्योग बंधु की स्थापना की गई। और इसका उद्योग मतलब उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों के लिए समय पर स्थापना, समाधान, समस्या समाधान के लिए उचित सहायता प्रदान करना। जून 2020 में उद्योग बंधु को अद्यतन किया गया और इसे इन्वेस्ट यूपी के रूप में पुनर्गठित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका कानपुर या आगरा, आगरा भी है। अब कैसे आंसर लगाएं, कानपुर भी दिया है, आगरा भी दिया है, तो जब दोनों दिया होगा तो कानपुर लगाएंगे, और आगरा और कोई और दिया होगा तो आगरा लगाएंगे, ठीक है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। यह शहर अपने चमड़ा कपड़ा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और अलीगढ़ ताले के लिए, मेरठ खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर, ये आगरा भी चमड़े के लिए है, तो अगर दोनों दिया है तो इसमें कानपुर लगाएंगे। ये 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती है? तो ये है सी चिन्हट और मासेलिया, चिन्हट और मासेलिया। तो ये क्या है? टेबल वेयर जैसी उच्च चरम वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं के लिए ये है चिन्हट, मासेलिया। ये 2023 में पूछा गया है। इसका व्याख्या देखते हैं। तो आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं बनाई जाती है, लखनऊ के चिन्हट मासेलिया क्षेत्र में बनाई जाती है। अब ये चिन्हट और मासेलिया ना दे के लखनऊ भी दे सकता था, तो लखनऊ भी दे देगा, तो लखनऊ टिक लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो लाल इमली मिल, तो ये आपका वूलन ऊनी, ठीक है। इसका व्याख्या देखते हैं। कानपुर का लाल इमली क्षेत्र वूलन मतलब ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों के उत्पादन की शुरुआत वर्ष 1876 आजादी से पहले शुरू हुआ। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मोरिनो भेड़ के बाल से निर्मित ऊन के गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के मोरिनो भेड़। यहाँ पर आज भी ऐसी मशीनें उत्पादन में कार्यरत हैं जो 24 घंटे बिना रुके चलाई जा सकती हैं। मतलब चलाया नहीं जाता पर चलाया जा सकता है, या फिर चलाया गया भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार, सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद, चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति पारंपरिक स्रोत है वो डी, यह है शंकरगढ़, बरगढ़। तो प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था, शंकरगढ़ चित्रकूट का, बरगढ़ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सिलिका पत्थरों के लिए बड़े भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और सिलिका पत्थरों के इस उच्च कोटि का प्रयोग कांच उद्योग में बहुतायत में किया जाता है। और कांच उद्योग के लिए कौन जाना जाता है? तो वो फिरोजाबाद, चूड़ी के लिए भी फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जीआई टैग यानी कि जीआई भौगोलिक संकेत टैग उत्पादक और स्थान का मिलान।
तो ये है वॉल हैंगिंग मेरठ हो गया, वॉल हैंगिंग मेरठ। हस्त निर्मित दरिया भदोही हो गया, कैंची हो गया गाजीपुर, और हस्त निर्मित कालीन। अरे एक मिनट, ये तो ऑप्शन दिया है, हमें आंसर लगाना है, तो आंसर है इसका डी, यानी कि 1 का सी। तो ये हो गया ऐसे, यानी कि वॉल जो हैंगिंग है वह गाजीपुर का हो गया। फिर उसके बाद से हस्त निर्मित ये जो क्या नाम है दरिया है ये हो गया मिर्जापुर। फिर उसके बाद से जो है क्या नाम है कैंची है, तो कैंची ये मेरठ में, क्योंकि क्या नाम है ये चाकू ओकू के लिए भी क्या है, ये मेरठ से रामपुरी, लेकिन ये मेरठ भी इसके लिए फेमस है। और लास्ट जो बच गया हस्त निर्मित ये है भदोही। ठीक है, इसका ये देखते हैं। तो वॉल हैंगिंग मिर्जापुर, हस्त दरिया मिर्जापुर, अरे सॉरी ये गाजीपुर है, क्या हो गया, वॉल हैंगिंग गाजीपुर, हस्त निर्मित दरिया मिर्जापुर, कैंची मेरठ, और हस्त निर्मित कालीन भदोही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो चीनी मिल उद्योग में उत्तर प्रदेश स्थित, हाँ ठीक है ये सही है। फिर गन्ने की कम उपज, कंपेराइसन उद्योग की असंतोषजनक अवस्था में चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित, तो ठीक है ये दूसरा भी सही है, मतलब पहला और दूसरा दोनों ठीक है। और ये 2023 में पूछा गया इस आर ओ यारो का, जो कि कैंसिल हो गया, और अब हो रहा है 2025 में 27 जुलाई को। तो इसके हिसाब से चीनी उद्योग प्रारंभ से ही उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के देवरिया के प्रतापपुर में वर्ष 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, और उत्तर प्रदेश में वर्ष 1935 में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ। सरकार ने गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से शुगर फैक्ट्री एक्ट 1938 लागू किया। गन्ना उद्योग में गन्ने की कम उपज, कंपेराइसन उद्योग की असंतोषजनक अवस्था, चीनी उत्पादन की समस्याएं हैं। तो अगला क्वेश्चन ये तो इधर आधा ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। तो इसमें देखते हैं, ये दूसरा है मुरादाबाद विशेष आर्थिक मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें केवल दो, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। इसका व्याख्या देखते हैं। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद किसके लिए? पीतल उद्योग के लिए। और यहाँ पीतल की ढलाई नक्काशी का काम आज़ादी के पहले से हो रहा है। धातु हस्तशिल्प निर्यात की बदौलत मुरादाबाद को विश्व के मानचित्र पर पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। और मुरादाबाद विशेष आर्थिक जोन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त नोएडा करते हैं, और अस्थायी रूप से सहायक विकास आयुक्त द्वारा शामिल होता है। 2003 में मुरादाबाद के पकवाड़ा डिंगरपुर रोड पर स्थापित किया गया। ठीक है।